फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति है और मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारा परिवार पहले साथ में उदयपुर रहता था। बाद में मेरे पति की नौकरी जयपुर लगने के कारण हमें यहाँ आना पड़ा था। मेरे पति हफ्ते में 3 दिन ही घर पर रहते हैं, बाकी दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। यहाँ पर मैं, मेरे पति समर और मेरा 3 साल लड़का सुमित साथ में रहते हैं। मेरा फिगर 34, 28, 30 है, जिसके कारण सभी की निगाहें मुझ पर रहती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे भतीजे को जयपुर के एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी थी, इसलिए वो हमारे साथ रहने के लिए आने वाला था। मैं इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि जब मैं उदयपुर रहती थी तो मेरी और उसकी बहुत बनती थी और हमने साथ में काफी टाइम भी बिताया है। कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आ गया और हम सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। उसे पढ़ाई के लिए अलग कमरे की जरूरत थी, इसलिए उसे हमने एक अलग कमरा दे दिया। उसने अपना सारा सामान वहाँ पर रखा और मैंने उसकी सामान सेट करने में मदद की। उसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया। रात को समर घर नहीं आने वाले थे और हमारे घर एक ही एसी लगा हुआ था, इसलिए मैंने अमन को कहा कि वह मेरे साथ ही सो जाया करे जिस दिन घर पर चाचा नहीं होते हैं, ताकि उसे कूलर के आगे गर्मी में ना सोना पड़े। ऐसा कहने के लिए मुझे समर ने ही कहा था। रात को मैं बेड पर कॉर्नर वाली साइड पर सो गई और अमन को मैंने कहा कि वो चारपाई पर सो जाए। चारपाई बेड को सटाकर इस तरह से रखी गई थी कि मेरा सिर उसके सिर के पास ही था। अमन को सुबह जल्दी उठकर नहाने की आदत है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठा और नहाने चला गया। पानी और गेट के खुलने की आवाज से मैं जाग गई। मैंने बाथरूम की ओर मुंह किया हुआ था। थोड़ी देर बाद अमन केवल अंडरवियर में ही बाथरूम से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैंने उसे देखा तो पाया कि वो अब बच्चा नहीं रह गया था और एक अच्छी फिजिक वाला लड़का बन गया था। सुबह मैंने उसे नाश्ता करवाया, उसके बाद वो अपनी कोचिंग चला गया। दोपहर में वो कोचिंग से आया और खाना खाने के बाद हम बातें करने लगे। मैंने तेरे खुले खुले बाल खड़े के चला के सर मक्खा दूरा न करया करे। तेरे खुले खुले बाल खड़े के चला के सर मक्खा दूरा न करया करे। फिर एक दिन शाम को मैं जब अमन के साथ सामान लाने के लिए मोटरसाइकिल पर अमन के साथ बाजार गई तो मैंने नोटिस किया कि अमन बेवजह ही ब्रेक मार रहा था, जिसके कारण मेरे दूध अमन की पीठ को टच कर रहे थे। अब मुझे शक होने लगा था कि अमन के मन में मुझे लेकर विचार बदल रहे हैं। घर आने के बाद हमने खाना खाया और सोने चले गए। सोने के बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरी चादर को सरका रहा है। उसने चादर को हटाने के थोड़ी देर वापस चादर को सही कर दिया। अमन सुबह जल्दी उठा और नहाने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने आकर मुझे उठाया और कहा, चाची बाथरूम में कई सारे कॉकरोच हैं। तो मैंने उसे कहा कि उसे बाथरूम के बाहर नहा लेना चाहिए। इस पर वो राजी हो गया और बाहर नहाने लगा। मेरे कमरे की खिड़की से वो नहाता हुआ साफ दिख रहा था। जब वो नहाकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जब वो अंडरवियर चेंज कर रहा था तब उसने टॉवल लपेटकर अपना अंडरवियर उतार दिया, और जब वो दूसरा अंडरवियर पहनने लगा तो अंडरवियर पूरी टाइट होने के कारण जब उसने अंडरवियर से टॉवल निकलने की कोशिश की तो उसकी अंडरवियर थोड़ी नीचे सरक गई। एक दिन मैंने उसे एक शर्ट लाकर दी। उसे शर्ट बहुत अच्छी लगी। वो अंदर कमरे में शर्ट बदलने चला गया। फिर कमरे से उसकी आवाज आई और उसने मुझे बुलाया।
मैं अंदर गई तो देखा कि वो शर्ट उसे थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए वो उस शर्ट को मेरे सामने ही उतारने लग गया। उसने शर्ट मेरे सामने उतारी, जिसे देखकर मुझे शर्म सी आने लगी और मैं बाहर आ गई। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति और उनके दोस्त सुबह सुबह ही आ गए। हमारे घर में 2 कमरे होने के कारण एक कमरे पति और उसके दोस्त और दूसरे कमरे में अमन बैठा था। जब मैं नहाने गई तो जब बाहर निकली तो मैं साड़ी पहनने के लिए अमन के कमरे में चली गई। वहाँ पर अमन पहले से ही पढ़ रहा था। मैं सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी। अब मैं साड़ी पहनने लगी तो अमन मुझे बारी बारी देखे जा रहा था और मेरी क्लीवेज को घूरे जा रहा था। इसलिए अब मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और साड़ी पहन के बाहर आ गई। मेरे बाहर आते ही अमन भी फटाफट वॉशरूम में चला गया। मुझे पता लग गया था कि अमन वॉशरूम में क्या करने गया था। उसी रात मुझे महसूस हुआ कि अमन मेरी कमर पर हाथ घुमा रहा है। ये मेरी जिंदगी दूसरा आदमी था जो मुझे इस तरह छू रहा था। उसका हाथ धीरे मेरे दूध पर आ रहा था और अब उसने मेरे दूध पर हाथ रख दिया। अब मैं जानबूझकर थोड़ा हिली तो उसने हाथ साइड कर लिया। सुबह जब वो नहाने गया तो मैंने देखा कि वो आज मेरी तरफ पीठ करके मुठ मार रहा है। यह देखकर मैं भी गर्म हो गई। अगले दिन बाजार से आते टाइम मेरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, इसलिए मेरी पीठ में काफी दर्द हो रहा था। अमन के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि जेल लगाओ और शाम को मालिश कर लेना। घर आने के बाद मैंने जेल लगा ली। शाम को मैंने अमन से कहा कि वो मेरी पीठ पर मसाज कर दे, तो वो तुरंत राजी हो गया। मैंने उसे तेल लाने को कहा जो डॉक्टर ने दिया था। वो फटाफट गया और तेल लेकर आ गया। फिर मैं उसकी तरफ पीठ करके लेट गई।